एक समय की बात है। एक जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के पास मिठाई की दुकान थी। टूनी चिड़िया जलेबी बनाकर जंगल में ले जाकर बेचा करती थी। टूनी चिड़िया का काम बहुत अच्छा चल रहा था। टूनी चिड़िया बहुत पैसे कमा रही थी। फिर टूनी चिड़िया के मन में लालच आ जाता है और टूनी चिड़िया सोचती है, अरे यार, मेरा जलेबी बेचने का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब मुझे जलेबी के दाम बढ़ा देने चाहिए। अगर मैं जलेबी के दाम बढ़ा दूंगी तो मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया जलेबी के दाम बढ़ाकर बहुत सारे पैसे कमाने के बारे में सोचती है। फिर टूनी चिड़िया अगले दिन से जलेबी के दाम बढ़ाकर दूसरे जंगल में ले जाकर बेचने लगती है। टूनी चिड़िया के पास कालू कौवा आता है और कालू कौवा टूनी चिड़िया से बोलता है, अरे टूनी बहन, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गई। मैं जलेबी लेने आया था। तुम ये बताओ, जलेबी कितने रुपए किलो दे रही हो? बाजार में तो जलेबी 30 रुपए किलो मिल रही है। अरे देखो कालू भैया, बाजार से तो मुझे कोई भी मतलब नहीं है। बाजार में जलेबी कितने रुपए किलो भी मिलती हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो जलेबी 50 रुपए किलो दे रही हूँ। अरे टूनी बहन, इतनी महंगी जलेबी तो कोई भी नहीं बेच रहा है। फिर मुझे तुमसे जलेबी खरीदने से क्या फायदा होगा? इससे अच्छा तो मैं बाजार से ही जाकर जलेबी खरीद लाऊंगा। और तुम जलेबियों को इतने महंगे दामों में बेचोगी तो तुमसे जलेबी कोई भी नहीं खरीदेगा और एक दिन तुम्हारी सारी जलेबियाँ खराब हो जाएगी। फिर जलेबियाँ बहुत महंगी होने के कारण कालू कौवा टूनी चिड़िया से जलेबी नहीं खरीदता है। वो टूनी चिड़िया को भला बुरा सुनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर टूनी चिड़िया के पास रानी चिड़िया आती है और रानी चिड़िया टूनी चिड़िया से बोलती है, अरे अच्छा हुआ टूनी बहन, तुम मुझे यहीं पर मिल गई। मुझे जलेबी चाहिए थी, मैं जलेबी लेने आई हूँ। तुम ये बताओ, 1 किलो जलेबी कितने रुपए की दे रही हो? बाजार में तो 1 किलो जलेबी 20 रुपए की दे रहे हैं। अरे देखो रानी बहन, मुझे बाजार से कोई मतलब नहीं है। मेरी जलेबी ताजा और स्वादिष्ट है। मैं तो जलेबी 50 रुपए किलो दे रही हूँ। अगर आपको जलेबी लेनी है तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अरे टूनी बहन, इतनी महंगी जलेबी तो कोई भी नहीं बेच रहा है। फिर मैं तुमसे जलेबी खरीदूंगी तो मुझे क्या फायदा होगा? इससे अच्छा तो मैं कहीं और से ही जाकर जलेबी ले आऊंगी। फिर टूनी चिड़िया की जलेबी बहुत महंगी होने के कारण रानी चिड़िया भी टूनी चिड़िया से जलेबी नहीं खरीदती है और टूनी चिड़िया को भला बुरा बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया की जलेबियाँ इतनी महंगी होने के कारण कोई भी टूनी चिड़िया से जलेबी नहीं खरीदता है और धीरे धीरे टूनी चिड़िया की सारी जलेबियाँ खराब हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है, अरे यार, मेरे लालच की वजह से मेरी सारी जलेबियाँ खराब हो गई है। मेरी कुछ भी जलेबियाँ नहीं बिकी है। अगर मैं लालच नहीं करती और पहले की तरह जलेबियों को सही दाम में बेचती तो मेरी सारी जलेबियाँ बिक जाती और मैं बहुत सारे पैसे कमाती। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।
किसी भी चीज़ को उसकी सही कीमत पर ही बेचना चाहिए, नहीं तो हमें नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। जैसे टूनी चिड़िया की जलेबियाँ पहले बहुत ज़्यादा बिक रही थी, लेकिन टूनी चिड़िया ने लालच कर लिया और जलेबियों के दाम बढ़ा दिए, तो टूनी चिड़िया की कुछ भी जलेबियाँ नहीं बिकी और सारी जलेबियाँ खराब हो गई। इसलिए टूनी चिड़िया को नुकसान भी झेलना पड़ा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।